4 पॉइंट एजेंडा तो पूरे लद्दाख का एजेंडा है, ये सिर्फ KDA एपेक्स का एजेंडा नहीं होना चाहिए। KDA एपेक्स के बाहर भी जो लोग हैं उनका सबका एजेंडा है। मुझे लगता है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर डिफरेंसेस देखे गए हैं जब मैंडेट की बात आई तो हाजी हनीफा जो कांग्रेस NC के कोalition में निकाले और इंडिपेंडेंट आप रहे तो यूथ का काफ़ी सपोर्ट आपको दिखाई दिया, तो उस पर क्या कहेंगे? कंपटीशन कितना सख्त रहेगा कारगिल में? यूथ का रेजनमेंट है, इसीलिए मैंने ये फॉर्म भरा है। बाकी डेमोक्रेसी के अंदर जो है हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक होता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। तो मैंने इसी रेजनमेंट को, यूथ के रेजनमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए अपना फॉर्म भरा है। हालांकि करगिल में बहुत कोशिशें हो रही है इस वक्त फिर भी किसी एक पेज पे आने की, और मैंने पूरी तरह अपनी जो जो ऑर्गेनाइजेशन है जमीयतुल उलमा इस्ना शरिया उनके साथ मैं बातचीत में हूँ, और मैं पूरी तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लगा हूँ कि नेगोशिएशन करें, हम एक पेज पे उतरे और जो यूनिटी है वो सही मानों में दिखे। मगर यूनिटी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए यूनिटी के नाम पे आइंदा। तो ये चीज़ भी एश्योर करना चाहते हैं कि यूनिटी के नाम पे जवानों के साथ नाइंसाफ़ी, यूथ्स के साथ नाइंसाफ़ी, आइंदा आने वाली नस्ल के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल मोनोपोली का जो सिलसिला है वो भी ख़त्म होना चाहिए। यूनिटी के नाम पे पॉलिटिकल मोनोपोली या पॉलिटिकल हेजमोनी थोपे जाने की सियासत जो है वो थोपने वाली सियासत का कला कमा करना, इसी मकसद को लेकर के मैं निकला हूँ। बाकी नेगोशिएशन के लिए हम ओपन हैं हर जगह, चाहे आप एपेक्स बॉडी KDA के नेगोशिएशन की बात करें या इस वक्त कैंडिडेचर के नेगोशिएशन की बात करें, इन तमाम तर नेगोशिएशंस के लिए हम तैयार हैं। बाकी रही बात मुझे जो रेजल्टमेंट था वो मैंने अपना रेजल्टमेंट एज ए कैंडिडेचर भर के यूथ के बिहाफ पे और फिर सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड न लेने पर ये रेजल्टमेंट मैंने जताया है, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों का पूरा सहयोग मेरे साथ रहेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, जो एपेक्स और KDA है ये पॉलिटिकल मान के चल रहे थे, तो आप एक कोर मेंबर है KDA का, क्या बोलेंगे इस पर? तो मैं KDA के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने इंडिविजुअल बिहाफ पे लड़ रहा हूँ। तो इसके बाद जो KDA के मेंबर एक आप है, हनीफा साहब भी है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, तो KDA की यूनिटी पे आगे क्या होने वाला है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो हमारे 4 पॉइंट एजेंडा है ये पूरे लद्दाख का एजेंडा है। उसमें डिफरेंट ऑफ ओपिनियन रखने वाले लोग, सब लोग जो है वो अनेकता में एकता वाली हमारा ये जो इशू है। हो सकता है कल यहाँ हमारे करगिल के 2 कैंडिडेट्स लेह के एक कैंडिडेट के मुकाबले में है जो इस एपेक्स बॉडी का हिस्सा है, जैसे नमग्याल साहब हैं, तो वो भी तो एपेक्स बॉडी का हिस्सा है। तो हम सब चारों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम 4 पॉइंट एजेंडे के साथ भी खड़े हैं। सर यूनिटी की जो बात करी है, यूनिटी सही मायने में होना चाहिए। जैसे लद्दाख का जिस तरह से अनशन चला, KDA और एपेक्स का दोनों जोर जिस तरह से लद्दाख में दिखाई दिया, तो क्या अगर रिजेंटमेंट, जैसे आपने कहा कि रिजेंटमेंट दिखा के आपने यहाँ पे सीट कर, और आने वाले वक्त में अगर बात मानी जाए तो क्या विड्रॉल पे भी बात चलेगी? सर मैंने आपको कहा कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि कहीं किसी को भी, मुझे भी और हाजी साहब को भी या फिर नमग्याल साहब को भी, किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़े उसको दिखाना चाहिए। और लोगों को ये याद रखना चाहिए, लोगों को शॉर्ट मेमोरी भी नहीं रखनी चाहिए कि मतलब अभी जब हम हर पेज पे पूरे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके चल रहे हैं, तो कैंडिडेचर पे भी ऑन बोर्ड लेके चलना चाहिए था। मेरा क्वेश्चन इतना है। और जब कैंडिडेचर की बात आई तो ये अलग से 2-4 लोग मिल के अगर डिसाइड करके थोपते हैं तो उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, और ये जायज़ ऑब्जेक्शन है। इस पर अगर किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है तो वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ये मेरा ऑब्जेक्शन है। इसीलिए कारगिल में जिस तरह के देखे गए कि मैंडेट किसको दिया जाए, बल्कि कांग्रेस को एक वक्त में था जहां मैंडेट मिला तो कांग्रेस ने NC को पास किया, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दिए कारगिल में, तो आपको मिला है। तो आप लद्दाख को किस तरह से देख रहे हैं? अगर आप जीत जाते हैं तो कहाँ, किस तरह से लद्दाख के जो एजेंडाज है, जो डिमांड्स है, उसको किस तरह ले जाएंगे? देखिए पिछले 4-5 सालों से जब से बाइफर्केशन हुए, हम कुछ स्टेट से अलग करके हमें यूटी दी गई, उसके बाद पूरे लद्दाख जो है परेशानी के ये गुजार रहे हैं। हमारे नौजवान परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। और इस परेशानी में आपको पता है करगिल में एक KDA बनी, लेह में एपेक्स बॉडी बनी, ताकि इस परेशानियों से निकाल के हमारा मुस्तकबिल जो है सिक्योर हो। तो उसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने में मेरा बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा मैं फाउंडर मेंबर हूँ। और ले एपेक्स बॉडी और KDA के बीच में जो
एक प्लेटफॉर्म पे आके हम दोनों मिल के जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी इन दोनों को मिलाने में भी इंशाल्लाह मेरा बहुत अच्छा रोल रहा है। और इंशाल्लाह ये हम सब लद्दाख का जो फोरफ्रंट एजेंडे को लेके हमने काम अभी तक कर रहे हैं, ये पूरे लद्दाख के अवाम का ये डिमांड है। तो इस फोरफ्रंट एजेंडे को मेरा जो टॉप प्रायोरिटी में होगा, इसके लिए पूरे लद्दाख के अवाम को साथ लेके लद्दाख के हमारे जितने भी लद्दाख के फ़िक्रमंद लीडर हैं जो हमारे एपेक्स बॉडी में है, KDA में है, और उसके अलावा भी जितना लद्दाख के बारे में जो ये समझते हैं, उन सब को साथ लेके इंशाल्लाह इन 4 पॉइंट एजेंडे के लिए हमने लड़नी है, चाहे हमें पार्लियामेंट के अंदर हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम इतना मैं कह सकता हूँ कि लद्दाख का आवाज़ बन के मैं वहाँ पे रहूँगा, ना कि किसी का पॉपट बन के मैं रहूँ पूरा। और ये एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करूँगा कि चाहे लेह के लीडर हो, चाहे करगिल के लीडर हो, चाहे लेह के जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हो, जो भी हो, हम सबको सबके मशवरे से सबको साथ लेके इंशाल्लाह हम इन चीज़ों पे काम करेंगे। जी सर, जब भी इलेक्शन आए कारगिल में हमने देखा इलेक्शन के टाइम पे काफ़ी तोड़ मोड़ होती हैं, ना बनना और काफ़ी चीज़ें खबर में आती हैं कि कारगिल के वहाँ कंसेंसस नहीं हो पाते हैं। तो सजद कारगिली भी अभी इंडिपेंडेंट पे, बल्कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे थे, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से कमेंट्स देखे जा रहे हैं यूथ का और वो उनके फेवर में, कहीं आपके फेवर में, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा कंपटीशन जो है काफ़ी हार्ड है और नेगेटिव भी हो सकता है? देखिए, एक चीज़ तो इलेक्शंस जब होती है, इलेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि सबके अपनी आशंकाएं होती हैं, सबके अपने ये होती है। जहाँ तक सजाद कारगिली का मसला है, आपका बात सही है, KDA बनाने में हम 3-4 लोगों का बहुत बड़ा रोल है, उसमें एक सजाद साहब है और मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त भी है और भाई की तरह है। और इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन में भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह पॉजिटिव एक वो आएंगे, क्योंकि मुझे करगिल इत्तेहाद के नाम पे मुझे आगे किया गया, क्योंकि बाकी लोगों पे सजाद साहब भी थे, सजाद साहब तो मेरा अपना भी ख्वाहिश था उनका आना, मगर सजाद साहब के अलावा भी 3-4 कैंडिडेट और थे, मगर किसी पे कंसेंसस नहीं बन पाए और अल्टीमेटली सब लोग एक होके जो है मुझे आगे किया। तो ये करगिल इत्तेहाद का मैं कैंडिडेट हूँ और इंशाल्लाह इस करगिल इत्तेहाद के कैंडिडेट में मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि सज्जाद साहब भी इसमें जुड़ेंगे। सर, आपकी जो NC लीडर है उमर अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने जो लद्दाख का सीट कांग्रेस के लिए छोड़ा, तो फिर आपकी जगह किसी करगिल से कांग्रेस लीडर नहीं होना चाहिए था? देखिए, हमारे लिए इस बार सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे करगिल इत्तेहाद का। अगर करगिल इत्तेहाद ने मुझे आगे किया और अगर कांग्रेस का मैंडेट आता तो मैं कांग्रेस के मैंडेट पे मुझे निकालना था, हमें कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं था। करगिल कांग्रेस का मैंडेट नहीं आया तब भी एज ए कैंडिडेट मुझे ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ था, तो इसमें कोई ये नहीं है। जहाँ तक NC का सवाल है, NC हो चाहे कांग्रेस हो, हमने करगिल में इत्तेहाद के नाम पे करगिल उस पर हमने किया। सर, जो कांग्रेस सर, एक मिनट सवाल है, जो कांग्रेस का मैंडेट है, आप कांग्रेस का लीडर के नाम पे नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब कांग्रेस का कोई लीडर नहीं है करगिल में? आप किसी पार्टी के मैंडेट पे कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो ये क्वेश्चन उनको नहीं पूछना चाहिए, ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए। हम कि जो हनीफा जान को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देखिए खत्म कारगिल के अंदर में और इवन अगर आप बात करें लद्दाख के अंदर में क्या पॉलिटिकल सिचुएशन बनते आ रहा है, आप कई महीनों से देख रहे हैं। एपेक्स का जो पोजीशन रहा है, KDA का जो पोजीशन रहा है, जो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके हमारे लद्दाख के लिए 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर लड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। उसमें सोनम वांगचुक जी भी जुड़े हुए थे, तो एक पूरे लद्दाख के अंदर में एक कंसेंसस की बात हो रही थी। ये सारा आप लोगों ने एक महसूस किया होगा, मीडिया वालों ने, आप लोगों ने, ठीक है। फिर उसके बाद ये लगा कि एपेक्स और KDA ने ये बताया कि वो सिर्फ 4 पॉइंट एजेंडा पे काम करेंगे, बाकी पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हैंडल करेंगे। तो कारगिल के अंदर में हमारा जो सिचुएशन थी वो ये था कि ऑलरेडी हमारा एक एग्जिस्टिंग कोalition है NC और कांग्रेस का, जो हमारे काउंसिल में भी है। उस कोalition को मद्देनज़र में रखते हुए काफ़ी डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ, कांग्रेस के अंदर में डिस्कशंस हुआ, NC के पार्टी के अंदर में डिस्कशंस हुआ। सारे करने के बाद
हमने कांग्रेस ने अपनी तरफ से कैंडिडेट्स प्रपोज किया और एनसी ने अपनी तरफ से प्रपोज किया। काफ़ी डिस्कशंस हुआ उसके अंदर में। तो अल्टीमेटली डिस्कशन का नतीजा ये निकला कि कंबाइंड एफर्ट डालना है। जब कंबाइंड एफर्ट डालना है तो कांग्रेस का क्या तो एनसी का क्या, ये एक निकल के आया। और दूसरा ये भी निकल के आया था उसके अंदर में कि किसी भी तरीके से हमने लद्दाख के लिए कंबाइंड लड़ना है तो उसके लिए एक कंसेंसस कैंडिडेट होना चाहिए जिसको जीतना चाहिए फील्ड के अंदर में। तो वहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि ठीक है, कांग्रेस वालों ने बोला हम कैंडिडेट नहीं देंगे, कैंडिडेट आप दे दीजिए, लेकिन मैंडेट हम देंगे। उसी चीज़ पे एग्री हो गया। तो उन्होंने वहाँ पे हाजी हनीफा साहब को कंसेंसस कैंडिडेट की तरफ आगे बढ़ाया, हमने मैंडेट दे दिया अपनी तरफ से। लेकिन वहाँ से मैंडेट नहीं आना वो उनका हाईकमांड का जो भी दिल्ली में बैठे उनका